बच्चों, आपका आज फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। आज हम करेंगे रूप सिद्धि भविताश्मी की उत्तम पुरुष एक वचन की। तो स्टार्ट करते हैं। भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में जसुष के सामने भू लिखेंगे। भुआदयो धातुवाह सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई। लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति। भू धन लुट अनंतने लुट सूत्र से अनंत भविष्य काल की व्याख्या में भू धातु के परे लुट लकार का की प्राप्ति और लुट के टकार की हल्यंतम से इत संज्ञा तथा उपदेश अजुन्नासिक इत सूत्र से लुट के उकार की इत संज्ञा। भू धल्ला तस्य लोपा से लोप कर देंगे जब दोनों का, तब बचेगा भू धल्ला हलंत। तिप तस्झी सिप थस्था मिप वस्मस ततताम झा थसथाम ध्वम इड वहिम हिड। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति होगी और लाह परस्मय पद सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। तिंगस त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सह सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे द्विवचनैक वचने तथा अस्मदुत्तमः सूत्र। जस उसके सामने लिखेंगे भू धन मिप। इस दोनों सूत्रों से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में मिप प्रत्यय की प्राप्ति होगी। मिप के पकार की हल्यंतम से इत संज्ञा करेंगे और तस्य लोपा से लोप, तो बचेगा भू धन मी। धातु सूत्र के अधिकार से तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से मिप मी की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु सहताशी लिंग लुटोह सूत्र से लुट लकार परे होने के कारण भू के परे तास प्रत्यय का आगम, तो होएगा भू धनतास धन मी। आर्धातुकम शेषा सूत्र से तास की आर्धातुक संज्ञा करेंगे और आर्धातुक सेड वलादे सूत्र से वलादे धातुक प्रत्यय तास के परे रहते इट का आगम करेंगे, तो होएगा भू धन इट धनतास धन मी। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे भू धन ई धनतास धन मी। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा करेंगे। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मिप यानी कि मी के परे होने के कारण अलो अंतस्य की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश यानी कि भू धन ई धनतास धन मी। एचो अवायावाह सूत्र से भू के ओ को अव आदेश होता है, तो भव हलंत धन ई धन तास धन मी। अंजीनम वर्ण परिण संयोजन सूत्र से भव में ई की मात्रा लगाएंगे। भवी तास है तो ता और इसमें ई है तो आगे से आएगी भविताश्मी इति सिद्धम।
नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भवितास्वः, उत्तम पुरुष द्विवचन और लुट लकार तो है ही। तो सामने भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, फिर भुआदयो धातुवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति, अनंततय लुट सूत्र से अनंत भविष्यत काल की वक्षा में भू धातु से परे लुट लकार की प्राप्ति। तो भू धन लुट, लुट के टकार की हल्यंतम से संज्ञा तथा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लुट के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का लोप। तो बचेगा भू धन ला। फिर सूत्र लगाएंगे तिप्तस झी सिप्तस था मिप्वस मस ततताम झा थासाथम ध्वम इड वहीम हिट। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति होगी। फिर ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। और फिर से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा करो। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे तिंगस त्रीण त्रीण प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। नेक्स्ट सूत्र है आपका तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सह सूत्र से उन्हें तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। फिर दो के द्विवचन एक वचन तथा अस्मदुत्तम सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की व्याख्या में वस प्रत्यय की प्राप्ति। तो भू धन वस, वस के सकार का निषेध करेंगे क्योंकि उत्तम पुरुष में हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप नहीं करते हैं। इसके लिए एक नया सूत्र सबसे लास्ट में लगता है, तो वो अभी आगे चल के बताएंगे आपको। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से वस की सार्वधातुक संज्ञा हुई। फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु शैतासी लिंग लुटोह सूत्र से लुट लकार परे होने पर भू तास धनवस यानी कि परे होने पर तास प्रत्यय का आगम। फिर आर्धातुकम शेषा सूत्र से तास की आर्धातुक संज्ञा। नेक्स्ट सूत्र है अदंतो टकितो सूत्र की सहायता से आर्धातुक सेड वलादे सूत्र से वलाद आदि धातुक प्रत्यय तास के परे रहते इट का आगम। तो भू धन इट धन तास धन वस। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ई धन तास धन वस। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय वस के परे होने के कारण अलो अंतस्य की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश। तो भो धन ई धन तास धन वस। फिर लगाएंगे एचोय वायावाह सूत्र से भो के ओ को अव आदेश। तो भव हलंत धन ई धन तास धन वस। सज्ज सोरु सूत्र से सा को रू आदेश यानी कि विसर्ग करना है, नहीं तो अगर लोप करना होता तो यहाँ पे नित्यम गिरता लगता क्योंकि उत्तम पुरुष है।
फिर उपदेश से अनुनासिक इत सूत्र से रू के ऊ की इत संज्ञा और तत् से लोपा से लोप, तो रा हलंत हो गया। फिर खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश, और फिर अंजीना वर्ण परिण संयोजन सूत्र से सभी वर्णों को मिला देने पर उक्त रूप सिद्ध होगा, तो भवितास्वः इति सिद्धम। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भवितास्मः। इसमें भी उत्तम पुरुष में सा को विसर्ग करना है, तो मस के सकार का निषेध करेंगे और बाद में सु लगाएंगे। वैसे अगर मस के सकार का लोप करना होता तो सबसे लास्ट में नित्यम गीता लगाते और उसका नित्य लोप कर देते। तो भूसत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में भूवादेयो धात्वः सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई, और लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या सूत्र से कर्ते वाच्य में लकारों की प्राप्ति। फिर लगाएंगे अनंतन्य लुट सूत्र से अनंत्यंत भविष्य काल की विवक्षा में भू धातु के परे लुट लकार की प्राप्ति, लुट के टकार की हल्यंतम से संज्ञा और उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से लुट के उकार की संज्ञा। तो ऊपर लिखा था भू धन लुट, अब बचा तस्य लोपा से दोनों का लोप करने के बाद भू धन ला हलंत रहेगा बच्चों। तो नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे तिप्तस जी सिप्तस्था मिप्वस्मस ततताम झा तासाथाम ध्वम इड वहीम हिड। इस सूत्र से 18 लादेशों की प्राप्ति होगी। अल्लाह परस्मय पद सूत्र से 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। और फिर लगाएंगे शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। फिर तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के टिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। फिर तानेक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हें तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। फिर बहुस बहुवचनम तथा अस्मत्तम सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की व्याख्या में मस प्रत्यय की प्राप्ति होगी। तो भू धनमस। यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर लीजिए, मेरे में लिखी नहीं है। मस के सकार की हल्यंतम से इत संज्ञा प्राप्त थी, किंतु न विभक्तौ तुस्मा सूत्र से इसका निषेध। तो फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातुक संज्ञा। फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु सैतासी लिंग लुटो सूत्र से लुट लकार परे होने के कारण तास प्रत्यय का आगम। तो भू धनतास धन मस। आर्धातुकम शेषा सूत्र से तास की आर्धातुक संज्ञा हुई अत्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से। और आर्धातुक सेड वलादे सूत्र से वलादे आदि धातुक प्रत्यय तास के परे रहते इट का आगम। तो भू धन इट धन तास धन मस। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ई धन तास धन मस। अगर आपको अनुबंध लोप नहीं करना है तो हल्यंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप कर सकते हैं। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम
सूत्र से भू की अंग संज्ञा। ये चीज आप सिर्फ अनुबंध लोप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बट अपने एग्जाम्स में मत लिखिएगा। वहाँ आपकी हलंतम से संज्ञा और तस्य लोप। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मस के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश तो हुआ भो धन ई धन तास धन मस। एचोवायावाह सूत्र से भो के ओ को अव आदेश तो भव हलंत धन ई धन तास धन मस। सजसोरु सूत्र से सा को रु आदेश। फिर उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से रू के ऊ को इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा से लोप होगा तो रा विसर्ग हो जाएगा मस का। और फिर खर साने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश होता है और अंजीनम वर्ण परिण संयोजन लगाएंगे और सभी वर्णों को मिला देंगे तो भविताश्मः रूप सिद्ध होगा। इति सिद्धम। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल आपकी दूसरी लकार स्टार्ट होगी, इट लकार।